बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ सौंठ की चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। रमज़ानों में इसे आप महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इसको बनाने के लिए हमने ली है खजूरें, जो कि हैं आधा कप, और साथ ही हमने इमली ली है, जो कि है आधा कप। तो दोनों की क्वांटिटी हमने सेम ली है। अब हम इसको पैन में डाल देंगे। इसको आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही डाल के और बस इसको थोड़ा सा बॉयल देके आप इसको बना सकते हैं। तो इसको इंस्टेंट वे में हम बना रहे हैं। अब तकरीबन 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इसको एक बॉयल आने देंगे। अब स्टार्ट हो गया इसमें बॉयल आना, तो इसकी आंच को अब हम हल्का कर देंगे और अब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्का सा, और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं हमारी ये इमली और खजूरों को पकते हुए, और ये देखें सॉफ्ट सी हो गई हैं अब। तो इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं और चूल्हे की आंच को अब हम बंद कर देंगे। तो इसको अब हम छान लेंगे ताकि इसमें से ये जो बीज हैं उसको हम निकाल सकें। अब इन दोनों चीज़ों को इस तरीके की छन्नी की मदद से छान लेंगे और ये बीज जो हैं इसको हम अलग कर लेंगे। अब ये इमली और खजूरों को हमने इस तरीके से छान लिया है और ये बीज हमने अलग कर लिए हैं और ये पल्प हमने निकाल लिया है। अब हम इसको फिर दोबारा से पकने के लिए छोड़ेंगे। तो सॉस पैन में हम डाल देते हैं वापस इसको, और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो तकरीबन 6 खाने के चमचे चीनी है, ये हम डाल देते हैं। इसी के साथ कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम इसमें, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च है आधा चाय का चमचा, और इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर भुना पिसा ज़ीरा, जो कि है 1 चाय का चमचा, और यहाँ हमने काला नमक लिया है जो कि है आधा चाय का चमचा, और इसी के साथ पिसी हुई काली मिर्च है 1 चौथाई चमचा, और ये टाटरी हमने ली है चुटकी भर। ये तमाम चीज़ों को डाल देंगे। अब तमाम चीज़ें डाल के मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आंच को अब हम खोल देंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अब हम इसको कुक करेंगे तकरीबन मज़ीद 20 मिनट के लिए। अब इस चटनी को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसमें हम सौंठ का पाउडर डालेंगे तकरीबन आधा चाय का चमचा। इसको मिक्स कर लेंगे। यह आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाता है, जिसे अदरक का पाउडर भी कहते हैं। इसको हम थिक होने तक पकाएंगे मज़ीद 10 मिनट के लिए। और अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये चटनी हमारी स्लाइटली थिक होती जा रही है। तो इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं। तो बस कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतनी पतली। तो जब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी। तो बस हमें इतनी ही ये थिक चाहिए। तो इसको चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में या किसी भी जार में। तो इसको आप हमेशा सूखे जार में रखिए, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इसको महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनाइए, स्टोर कीजिए और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।